इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही है और वो है स्पेन की इमिग्रेशन ओपन हो चुकी हुई है और कौन कौन से लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो स्पेन में एक लंबे अरसे से रह रहे थे और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उनका अब एक जैकपॉट लगने के लिए जा रहा है। ये प्रोसेस क्या है, कौन कौन इससे मुस्तफिद होगा, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसरुल्लाह चौधरी साहब, जो कि पेशे के एतबार से एक सीनियर सहाफी भी हैं और साथ ही साथ स्पेन की जो इमिग्रेशन है इसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर भी है। तो चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये प्रोसेस क्या है, कौन कौन मुस्तफीद होगा और कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं। जी आसफ भाई, आजकल यहाँ का जो बर्निंग इशू है वो जो पेपर हैं स्पेन के वही चल रहा है। हर बंदा इसके बारे में पूछना चाहता है। आप पूछ रहे थे कि कौन कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो लोग यहाँ हैं पिछले 4-5 माह से हैं या 25 तकरीबन 31 दिसंबर 2025 से पहले यहाँ एंटर हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत है। वैसे तो ज़रूरी विद्रोहन होती है जो यहाँ की रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन अगर आपके पास और भी सबूत हैं तो इस पर आपको इजीली वो पेपर जमा हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको काम भी मिल जाएगा, आप काम कर सकते होंगे, आपको ये परमिशन होगी काम करने की। तो यहाँ बार्सिलोना में मेरे 1 लाख से ज़्यादा लोग तो सिर्फ बार्सिलोना में, वैसे तो ओवरऑल इनकी बहुत ज़्यादा आबादी है। और ये लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ना इससे, वो मुस्तफ़ीद वो लोग भी हो रहे हैं जो दूसरे मुल्क के हैं, तो उस कंट्रीज़ के हैं। वो तकरीबन ये 7-8 लाख के करीब बंदा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, जो सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे, वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है और जो लोग यहाँ हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत है। यहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म है पेड्रो सांचे, उन्होंने अवाम को बड़ा ख्याल रखते हुए ये काम किया है और मैं समझता हूँ कि वो आजकल इधर हीरो बने हुए हैं और लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाना है और जिस तरीके से भी आप बनवा लें, ये नहीं डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं आप, लेकिन ये कि एम्बेसी में चूँकि लोग बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है तो वहाँ थोड़े से डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो बाकी स्पेन के बारे में हर बंदा कह रहा है जी पाकिस्तान, ये जो स्पेन है ये आजकल जिंदाबाद है जी। तो सर ये भी बताइएगा कि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो स्पेन में आने के लिए कौन कौन से कानूनी रास्ते अपना सकते हैं कि वो स्पेन आ सके, तो इसके ऊपर भी जरा मैं जरूर बताइएगा। आपने कहा है कि यहाँ किस तरह आ सकते हैं, तो यहाँ आप लीगल तरीके से आ सकते हैं, वीज़ा लेके आ सकते हैं, पाकिस्तान से बिजनेस के सिलसिले में आ सकते हैं। ये लोग वीज़ा देते हैं। इनकी पहले गोल्डन स्कीम थी लेकिन वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, शायद इसलिए कि वो पहले पैसे कुछ जमा करवाने पड़ते थे या कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी, तो गोल्डन वीज़ा को कहते हैं, वो इन्होंने कुछ अर्सा ख़त्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब समझ में ये आई कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जो लोग स्पेन में रह रहे थे और जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है, बहुत ही मामूली सी कार्रवाई के बाद वो अब एक स्पेन के सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले लोग हजारों में कॉन्ट्रैक्ट सेल करते थे और बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब जो है उनके वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है यहाँ पे रहने वालों के लिए। तो जितना भी हो सकता है इससे लोग फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।